नमस्कार। आज हमारे साथ है डॉक्टर रवि किरण, मास्टर्स होम्योपैथी क्लिनिक्स के चेयरमैन, जिनके पास होम्योपैथी चिकित्सा में 21 वर्ष से अधिक का अनुभव है। चिकित्सा में गोल्ड मेडलिस्ट और चिकित्सा रत्न पुरस्कार प्राप्त करता डॉक्टर रवि किरण ने अपनी विशेष तज्ञता के लिए राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचान प्राप्त की है। स्वागत करते हैं डॉक्टर रवि किरण को। डॉक्टर, ये गैस्ट्राइटिस और गैस्ट्रिक अल्सर्स में डिफरेंस क्या होता है, इसका फ़र्क क्या होता है डॉक्टर? गैस्ट्राइटिस और गैस्ट्रिक अल्सर्स में फ़र्क ये होता है कि भाई गैस्ट्राइटिस मतलब आपके अंदर जो स्टमक के अंदर जो रहता है, पेट के अंदर या स्टमक के अंदर गैस्ट्रिक म्यूकोसा जो रहता है वो पूरी तरह सूजन आ जाता है उसके अंदर। और जब सूजन आ जाता है तो उसके जो काम करने के तरीका में, नहीं तो एसिडिटी लेवल से बैलेंस करने में, नहीं तो खाने का पचने के इसमें, नहीं तो डाइजेशन करने में इसमें प्रॉब्लम आ जाता है। तो गैस्ट्रिक अल्सर ये होता है कि जब गैस्ट्रिक म्यूकोसा के अंदर जो छेद बढ़ जाता है, जो होल हो जाता है, उसको बोलते हैं अल्सर। ये अल्सर जो होता है अगर ये हो गया तो समझ लेना कि भाई आपको ब्लीडिंग होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। अल्सर्स में बढ़ते जाएंगे तो आपको एसिडिटी भी कंप्लीट बनना होता है, मतलब खट्टे डकारे आना शुरू हो जाते हैं, डाइजेशन बिल्कुल नहीं होता है, पेट फूला हुआ जैसा रहता है, गैस एक्यूमुलेशन हो जाता है, पेट पूरा टाइट होकर ना आपको चलने में, बैठने में, ये करने में, हर चीज़ में परेशानी हो जाता है। गैस्ट्राइटिस जो होता है इनिशियल स्टेज ऑफ द गैस्ट्रिक अल्सर्स होता है। गैस्ट्राइटिस को अगर आप संभाल लेते हैं तो गैस्ट्रिक अल्सर होने में हम रोक सकते हैं। हमारे हर एक में कंप्लेंट सेम रहता है, मगर गैस्ट्रिक अल्सर में ब्लीडिंग रहता है, मतलब अगर आप कभी वॉमिटिंग कर ली तो ब्लड वगैरह नहीं आता है और थोड़ा एसिडिटी बढ़ा तो बैलेंस कर सकते हैं, मगर गैस्ट्रिक अल्सर में ये नहीं हो सकता। वो चीज़ों में खाना खाते ही इम्यूनिटी आपको एसिडिटी की कंडीशंस रखते हैं और पेट में एकदम फूला हुआ जैसा रहता है, जलन बहुत ज़्यादा हो जाता है और खट्टे डकारे और खट्टी या उल्टी भी हो सकती है, खाना भी बाहर आ सकता है, उसकी वजह से इरिटेशन गुस्सा भी आता है। अब यहाँ पे एक चीज़ याद रखना है कि गैस्ट्रिक अल्सर और पेप्टिक अल्सर में डिफरेंस क्या है। पेप्टिक अल्सर ये होता है कि आपको खाने के बाद 2-3 घंटे के बाद आपको जलन होना शुरू होता है। गैस्ट्रिक अल्सर में ये होता है कि आप खाते ही इमीडिएट जलन होना शुरू होता है। और पेप्टिक अल्सर में आपको भूख ज़्यादा लगता है और ज़्यादा खाना चाहिए और ज़्यादा खाना, मगर बचेगा नहीं, डाइजेशन होगा नहीं प्रॉपरली, मगर होता है। पेप्टिक अल्सर क्या होता है, ये अंतरियों में, मतलब स्मॉल इंटेस्टाइन बिगिनिंग पॉइंट में होता है अल्सर। स्टमक पॉइंट में, स्टमक के अपर पार्ट में जो होता है वो गैस्ट्रिक अल्सर होता है। तो डॉक्टर, इसका वजह क्या होता है? तो गैस्ट्राइटिस समझो या गैस्ट्रिक अल्सर, इसका वजह क्या होता है डॉक्टर? वजह की मतलब ये कि जो खाना चाहिए वो नहीं खा रहे हो, जो नहीं खाना चाहिए वो खा रहे हो। जो खाने के लिए चीज़ें बनी हुई हैं अपने को, जो इंडियन कल्चर में रहा हुआ है, दही टाइम पे खाना चाहिए, खट्टा नहीं होना चाहिए, खट्टे चीज़ें नहीं खाना चाहिए, मसालेदार चीज़ें कम करना चाहिए, और ऑयल जो इस्तेमाल कर रहे हो, तेल जो खाने में फ्राई करने में उसको इस्तेमाल कर रहे हो देख के करना है। नॉनवेज लिमिटेड खाना चाहिए। आजकल क्या हो गया है, रात को 12 बजे बिरयानी खा रहा है, पिज़्ज़ा भी खा रहा है, बर्गर भी खा रहा है, उसके साथ सॉफ्ट ड्रिंक्स, कोल्ड ड्रिंक्स भी पीते जा रहे हो। तो समझो आप, मैं एक चीज़ एग्जांपल देता हूँ, अगर आप तेल में बना हुआ चीज़ को, अगर हाथ को तेल लग गई, उसको निकालने में आपको साबुन से 2-3 बार धोना पड़ता है, तब जाके आपकी वो चिकन निकलती। अगर वही बॉडी के अंदर, पेट में अंदर डाल दिया आपने, तो बॉडी को कितना स्ट्रगल हो गया कि उसको एनालाइज करना, उसको पूरी तरह डिवाइड करके। ये तो आप बहुत अच्छे बोले डॉक्टर। नहीं समझने की बात है, पेट में डाल दिए तो आपका मतलब ये नहीं कि आपको जो अच्छा लगा वो पेट में डालते जाओ, वो कैसे करेगा, मतलब वो लेवल पे उसको एनालाइज करना है, ग्लूकोज ग्लाइकोजन लेवल तक उसको बनाना है, बॉडी को एनर्जी प्राप्ति है। जो डाइजेशन सिस्टम जो है वो एनर्जी फैक्ट्री है, ऐसा नहीं कि सिंपली होता है। आपको एनर्जी देना है, कोई मतलब कमाने वाला कोई है तो वो डाइजेशन सिस्टम, उसके ऊपर अगर आप लोड डालते जाओगे तो ऐसी चीज़ें हो जाएंगी। और आजकल के नए इन्वेंशन भी आ गया और रिसर्च के प्रोडक्ट्स भी आ कि अगर आपका पेट सही रहा तो आपका दिमाग सही रहता है। अगर आपके पेट के अंदर एसिडिटी ज़्यादा हो गया, अल्सर ज़्यादा हो गया, इरिटेशन ज़्यादा, तो आपको गुस्सा, डिप्रेशन भी आना होता रहता है। इसीलिए आप देखिए कॉन्स्टिपेशन होता है किसी को, मलबद्धकम बोलते हैं उसको, और मोशन साफ नहीं आता तो उसको दिन भर डल में रहता है, इरिटेट में रहता है तो डल में रहता है। अगर मोशन साफ हो गया तो बोलता है कि आज मेरा माइंड बहुत फ्रेश होकर काम कर रहा है, इंटेंट। सो सिंपल एक मोशन जाने में तकलीफ हो गई तो इतनी इम्पैक्ट हो रहा है, तो अगर पेट के अंदर उतनी एसिडिटी हो रही है या मुश्किल हो रहा है तो आप समझो बॉडी के माइंड के ऊपर कितना इफेक्ट, कितना प्रभाव होगा। 100% रहता है। तो गैस्ट्राइटिस, गैस्ट्रिक अल्सर और पेप्टिक अल्सर में डिफरेंस ये है, जल्द से जल्द इलाज कर लेंगे तो ये सब चीज़ों को हम लोग
100% रिकवर कर सकते हैं। डॉक्टर ये IBS क्या होती है और इसके लक्षण कैसे रहते हैं? IBS ये चीज़ होता है कि आपके अंदर अगर टेंशन ज़्यादा है, स्ट्रेस ज़्यादा हो गया, तो बवल मूवमेंट ज़्यादा होता है, मतलब आंतरियों में जो स्पीड होता है ना, तो आपका मूवमेंट स्पीड हो जाता है। ओके। तो इसमें क्या होता है कि भाई जब भी अगर मोशन जाना है तो नॉर्मली हर एक आदमी सुबह एक बार, बहुत रेयर केसेस में शाम में एक बार जाएगा। मगर इसमें क्या होता है कि IBS के केसेस में ना उसको जब भी टेंशन आ जाता है ना तो वो भागा दौड़ता है। वो उसको टेंशन आ गया तो मोशन जाना चाहिए, बाहर जाना है तो मोशन जाना चाहिए, और कुछ स्टेज पे जाना है, स्टेज पे चढ़ना है तो मोशन जाके क्लियर करना है। ओके। तो मोशन कुछ आएगा नहीं, मगर गए तो उसको सेटिस्फेक्शन रहता है और डाइजेशन नहीं होता है, पेट के अंदर थोड़ा एकदम से फुला हुआ रहता है और एकदम से ढकारा भी आने लगते हैं और फ्लैटस भी चले जाता रहता है। तो ये चीज़ें ना IBS में रहता है। उसको नॉर्मली बाकी सिस्टम में उतना प्रॉपरली ट्रीटमेंट नहीं है। होम्योपैथी में इसके लिए ट्रीटमेंट है, थोड़ा सा काउंसलिंग, थोड़ा सा दवा और टाइमली फूड अगर लेंगे तो IBS भी। और उसके साथ जो क्रॉस डिजीज़ होता है, क्रॉस में क्या होता है कि जो लार्ज इंटेस्टाइन जो रहता है उसके अंदर अल्सर्स बन जाते हैं, तो मोशन जब भी जाएगा तो म्यूकस आएगा, ब्लड आएगा, ये सब चीज़ें रहती हैं, तो उसको भी हम लोग ट्रीट कर सकते हैं। वो ऑटोइम्यून डिसऑर्डर जैसा रहता है और हो जाएगा। IBS, गैस्ट्राइटिस, गैस्ट्रिक अल्सर्स, पेप्टिक अल्सर्स, इसके सब इलाज होम्योपैथी में है, हम लोग उसको कर सकते हैं। तो डॉक्टर पर्टिकुलरली आपके मास्टर्स होम्योपैथी क्लिनिक्स में गैस्ट्राइटिस, गैस्ट्रिक अल्सर और IBS का वो इलाज का तरीका कैसे रहता है? नॉर्मली इसका इलाज तो एक ही है। आपके हाथ में 50% है, हमारे हाथ में 50, पेशेंट के हाथ में 50% रहता है। हम जो खाना बोलते हैं वो सही तरह आप टाइम पे लो, टाइम पे लेना बहुत ज़रूरी होता है, और जो खाना बोलते हैं वो सही तरह से लेना ज़रूरी होता है, और टाइम पे दवा लेना सही होता है। हम लोग कुछ चीज़ें एक्सरसाइज बोलते हैं और कॉफ़ी टी को उसको अवॉइड करना है, अल्कोहल अवॉइड करना है, ज़र्दा वगैरह खाने से बहुत रोकना है, और टाइमली खाना खाना चाहिए। आपको अगर टाइम पे खाना नहीं खाना पा रहे हो तो उस टाइम पे उसको एसिड कंट्रोल करने के लिए कुछ तो फ्रूट्स वगैरह लेके कंट्रोल करना चाहिए। ये चीज़ें में ध्यान रखें। दवा अगर लेंगे तो 100% प्रॉब्लम। नॉर्मल गैस्ट्राइटिस की जो भी डाइजेशन सिस्टम की प्रॉब्लम्स है वो 95% क्लियर हो जाएंगे, उसमें डाउट नहीं। ये छोटा सा केस है, 100% उसको कर सकते हैं। ओके डॉक्टर, थैंक यू। थैंक यू।